अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट वाज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको उस वीडियो के अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करिए, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मतलब हम इसमें इसकी कार्बोहाइड्रेट की ईच एंड एवरीथिंग को इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सारी वीडियो एंड तक देखी। ओके, इसमें आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, अगर हम इसका लिटरली मीन्स देखें, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट किस लफ्ज से निकला है, तो इसका मतलब होता है कि क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड का क्या मतलब है, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। मतलब वो कार्बन जो हाइड्रेटेड हो, जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, उसे हम क्या कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीनों प्रेजेंट हो, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ये किस किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन अभी तक आप यही देखें कि वो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, कार्बन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कंपोजिशन, जैसे कि अभी हमने क्या देखा, इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, वही बात इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। लेकिन अब हम इसकी अमाउंट भी पढ़ेंगे, किस किस अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो इसको अगर हम वाटर से देखें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसके अगर हम रेशियो देखें तो क्या रेशियो आती है, 2:1। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी इसी से रिलेटेड है, मतलब कि ये भी वाटर से रिलेटेड है। इनकी कंपोजिशन भी वाटर की तरह ही होती है। कैसे, अब देखेंगे हमारे पास एक केमिकल है, फॉर्मूला है उसका C3H6O3। हमने क्या कर लिया, C3 को अलग कर लिया, H2O हमने 3 इसकी बाहर पावर बना दी, मतलब कि 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। है तो ये वाटर का, मतलब इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन जैसे वाटर की कंपोजिशन होती है H2O, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन भी जो है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, C4H8O4, C4H2O, बाहर इसकी पावर 2 आ गई। ठीक है, C6H12O6 जो कि हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H2O और बाहर 6 आ गया। मतलब कि सब में क्या है, वाटर की कंपोजिशन के लिहाज से हमने कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन देखी। लास्ट में हमारे पास C12H22O11, इसमें C12 बाहर आ गया, H2O और 11 इसकी पावर बन के आ गया। मतलब कि आप देखो, आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा कि जिस तरह से वाटर की कंपोजिशन हम 2:1 के लिहाज से देखते हैं, इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें भी हाइड्रोजन जो होता है वो डबल प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, जैसे कि आप देखें, O3 है, H6 है, O4 है, H8 है, O6 है, H12 है, O11 है, H22 है। मतलब कि जो ऑक्सीजन होंगे वो हाइड्रोजन से हाफ अमाउंट पे प्रेजेंट होंगे। ओके जी, इसके बाद अगर हम ये देखें कि हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, तो हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन इसीलिए कहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं जिस रेशियो में वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2:1। कार्बन ऑक्सीजन 1 होगी तो हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 3 होगी तो हाइड्रोजन 6 होंगे। ठीक है, अब हम जनरल फार्मूला इसका पढ़ लेते हैं, C6H2OY, मतलब इनका ये जनरल फार्मूला है। C6 आ जाएगा, H2OY, मतलब कि Y क्या होगा, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू होगी, और X क्या होगा, C की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसके लिहाज से केमिकल डेफिनेशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के देखें तो ये क्या आते हैं हमारे पास, डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मतलब कि हम इसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सो, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो एल्डिहाइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो कीटोन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से इनको शो करवाते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी जो है वो, जैसे हम आगे मूव करेंगे। या ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि क्या करते हैं, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक सब यूनिट, मतलब कि उनको सब यूनिट के लिहाज से उनको तोड़ के जो है वो दिखा देते हैं कि अगर इनकी ब्रेकडाउन की जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए तो किस फॉर्म में होंगे। अब हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि क्या, हाइड्रो मींस
वाटर, कि हमने पानी को यूज करते हुए, वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन कर देना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। अगर हम यहाँ पे देखें एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड में भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है एक साइड पे, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, जबकि इसके साथ O क्या है? ऑक्सीजन के किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन, लेकिन इसके दोनों साइड पे क्या लगेगा? अल्काइल ग्रुप लगेगा, और इसके साथ भी O जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये याद रखें, जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हम कार्बन की इधर बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड की में अगर बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड उसके जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ बनता है, लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन को छोड़ते हुए किसी भी दूसरे जो है वो एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में तो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा, लेकिन कीटोन की फॉर्म में वो पहले कार्बन को छोड़ के आगे किसी भी कार्बन के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जो कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। और जो फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट होगा, उसको हम कीटोन कहेंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे दोनों की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप की और कीटोनिक ग्रुप की। ग्लूकोज अगर देखिए तो ग्लूकोज में क्या है? फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? पहले कार्बन के साथ। और अगर पहले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या होगी? एल्डो शुगर होगी। ओके, ठीक है, मतलब कि अगर एल्डिहाइड के साथ शुगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्डो शुगर। और अगर कीटोन के साथ शुगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? कीटो शुगर, ठीक है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर किसी दूसरे तीसरे कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो कौन सी शुगर होगी? कीटो शुगर होगी। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन के साथ अटैच है तो वो कौन सी शुगर होगी? एल्डो शुगर होगी। ओके, अब इसके बाद हम इनका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डो शुगर है, लेकिन फ्रुक्टोज क्या है? कीटो शुगर है, क्योंकि फ्रुक्टोज की फॉर्म में जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। मतलब कि पहले कार्बन को छोड़ के अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कीटो शुगर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कार्बन के एच के कितने होंगे? 12, और O भी 6 होंगी। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, सॉरी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है इसका फॉर्मूला? C6H12O6। अब यहां भी देखें, जो H है वो O से डबल अमाउंट में प्रेजेंट है। O6 है तो H क्या है? 12 है। इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, C6 आ जाएगा। H हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। H12 1 2 3 4 5 एंड 6, C6H12O6। मतलब कि दोनों क्या है? ये शुगर का फॉर्मूला, लेकिन ये क्या है? एल्डो शुगर है, और ये क्या है? कीटो शुगर। इन दोनों में डिफरेंस इनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे आ जाता है। अगर एल्डो शुगर होगी, जो फंक्शनल ग्रुप होगा फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर कीटो शुगर होगी, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या पहले कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड माल्टोज। स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन रूट ट्यूबर्स, मतलब कि आलू वगैरह में, पोटैटो वगैरह में, सीरियल्स अनाज में, और सीड्स वगैरह में, मतलब कि जो भी बीज वाली चीजें हम खाते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सेलुलोज किस में प्रेजेंट है? पेपर में, कॉटन में, और प्लांट सेल वॉल में, ठीक है। ये प्लांट सेल वॉल का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसके बगैर सेल वॉल कंप्लीट ही नहीं होती प्लांट की। ग्लूकोज क्या है कि सेल को एनर्जी देता है, इसी तरह फ्रुक्टोज भी सेल को एनर्जी देता है। माल्टोज किस में प्रेजेंट होता है? शुगर केन में। और जो सुक्रोज है वो किस में प्रेजेंट होगा? केन शुगर में। मतलब कि हमने इसमें थोड़ी सी पढ़ी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके,
ओके, लास्ट में हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, सेल को एनर्जी देते हैं, उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर भी बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ प्रेजेंट है, अटैच है, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, अब इनका कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं हम। ये क्या कहते हैं, मेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स और बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि उसके बाहर वाला जो सेल का मटेरियल होता है उसमें कंपोजिशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने 9th के चैप्टर 4 में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसमें आपने ये अच्छे से पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक में भी ऊपर आई के बटन पे सेल मेम्ब्रेन वाली वीडियो को शो करी, वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, जैसे कि अभी हमने देखा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे मेन बात तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेगा कहाँ से, ठीक है, हमें ये तो पता होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स। और प्लांट्स क्या करते हैं, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब कि एक वाइटल प्रोडक्ट उसमें जो है वो फॉर्म होता है, स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने इसकी कंपोजिशन पढ़े, डिफरेंट इसके फॉर्मूलाज पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़े, एल्डो शुगर, कीटो शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को डिस्कस किया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो के अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।